नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है गोली दर्पण से संबंधित है और आज इसके हम सभी न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। आइए हम पहले समझते हैं कि ये गोली दर्पण क्या होता है, यू बी और एफ ये होते क्या हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यू बी तथा एफ में संबंध है। हम देखेंगे, एक हम कोई दर्पण लेंगे, ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। सबसे पहले समझेंगे कि यू बी और एफ क्या है। ये हमारी एक मुख्य अक्ष है, ये हमारी है मुख्य अक्ष। अगर कोई वस्तु यहाँ पर मान लो रखी है तो एक हमारी किरण जाएगी और ये वापस आएगी फोकस से होकर। तो ये हमने मान लिया फोकस। दूसरी के प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है और ये लौट के आएगी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु हमने मानी है ए और बी, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश और बी डैश बन रहा है। अब हम इस फिगर में बताएंगे क्या यू क्या होता है, बी क्या होता है और एफ क्या होता है। यू होता है मेरे प्यारे बच्चों दर्पण से वस्तु की दूरी, ये हमारी यू है, और वी हमारी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारी वी है, और एफ है इस दर्पण की फोकस दूरी। तो हमारी यहाँ पे यू क्या है, जो यू हमारी है वो दर्पण यू जो हमारी है वो दर्पण से वस्तु की दूरी, और हमारी वी जो है वो प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ है दर्पण की फोकस दूरी। देखो ये वस्तु हमारी रखी है तो हमारे दर्पण से वस्तु की दूरी ये हमेशा नेगेटिव होती है, और ये हमारी यू होती है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये हमारी बी होती है, और एफ हमारा दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब हम इससे संबंधित अब हम दर्पण सूत्र भी लिख देते हैं यहाँ पे। दर्पण सूत्र ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम मेरे प्यारे बच्चों हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। एक बार अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका ले लीजिए, इसके आगे हम आपको आगे बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में हर हालत में 6 नंबर में पूछा जाएगा, और आप इस वीडियो को मेरे अंत तक अवश्य देखें और अपने 6 नंबर पक्के करें। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा।
अब ये इसमें जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको फोकस दूरी गिवन है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो AF इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर, और दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो होती है U, और ये हमेशा निगेटिव होती है, ये भी माइनस के 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V का मान आपसे पूछा गया है। अब इसको हम लगाएंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र हम आपको बता ही चुके हैं, 1/F इक्वल टू 1/V और प्लस के 1/U। ये हमारा, इसी में हम सारे मान रखेंगे। तो हमारा 1/F का मान दिया गया माइनस के 10 इक्वल टू 1/V प्लस 1/U का मान दिया गया माइनस के 20। अब इसको और सही से लिखेंगे तो माइनस का ये 1/10 इक्वल टू 1/V माइनस का 1/20। इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा होगा 1/V इक्वल टू 1/20 माइनस के 1/10। तो यहाँ से 1/V इक्वल टू, इन 20 और 10 का एलसीएम आएगा 20, ये आएगा 1-2। तो 1/V का जो मान आएगा माइनस के 1/10 नहीं 20। तो यहाँ से V का जो मान आएगा वो माइनस का 20 सेंटीमीटर है। यही हमें निकालना था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितने शानदार तरीके से हमने इसको हल किया है। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमारे अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो ये माइनस के 20 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। और दर्पण से वस्तु की दूरी जो U है वो हमें दिया गया माइनस के 30 सेंटीमीटर, ये दूरी हमेशा निगेटिव होती है। और B का मान यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, दर्पण सूत्र से तो 1/F इक्वल टू 1/V और प्लस का 1/U। तो ये 1/-20 इक्वल टू 1/V प्लस 1/U का मान दिया गया माइनस के 30। अब ये माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/V प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/30। इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा 1/V बराबर होगा ये 1/30 माइनस के 1/20। अब हम इसको और आगे हल करेंगे, तो 1/V इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, 20 तियां 60 और 30 दूनी 60 और ये तियां। तो 1/V इक्वल टू माइनस के 1/60। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B का जो मान आएगा वो माइनस के 60 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा लेंस से, दर्पण से हमारा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही हमारा आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना शानदार हमने इस क्वेश्चन को लगाया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करूं। हमें दिया गया है R का मान।
देखो अवतल दर्पण है तो आर का भी मान निगेटिव होगा, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया। हमें पता है कि एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन 2, ये हमारा एक रिलेशन होता है फोकस दूरी और त्रिज्या में। तो यहाँ से एफ का जो मान आएगा माइनस की 20 अपॉन में 2, ये डिवाइड होगा 10 टाइम्स, तो एफ का जो मान आएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है वस्तु से दर्पण की दूरी, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, u का मान दिया गया माइनस के 15 सेंटीमीटर और ये v का मान हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हम सभी को पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/f का मान माइनस का 10 और 1/v और प्लस 1/माइनस के 15। तो 1/माइनस के 10 इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस माइनस होता है 1/15। ये इधर आएगा तो ये प्लस का होगा, तो 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। तो अब 1/v इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा वो 30 और ये जो मेरा होगा वो 2 - 3। तो अब हमारा ये होगा 1/v इक्वल टू माइनस का 1/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान आएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, यानी कि जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी वो माइनस के 30 सेंटीमीटर होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, एफ का मान ये माइनस का होगा 5 सेंटीमीटर और u का मान जो दिया गया माइनस के 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है v का मान। तो हम लिखेंगे वही दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो 1/f का मान माइनस के 5 इक्वल टू 1/v प्लस 1/माइनस के 10। तो 1/माइनस के 5 इक्वल टू 1/v माइनस के 1/10। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस के 1/5। अब हम इसको हल करेंगे तो 1/v इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा 10, तो ये 1 माइनस के 2, तो 1/v इक्वल टू माइनस के 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान आएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका सलूशन कितना शानदार है और हमने इसको कितने बेहतरीन ढंग से समझाया है। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हमें आर का मान दिया गया कितना है, ये हमें दिएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए हमारी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है। तो हमने बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, ये यहाँ से हमारा एफ का जो मान आएगा माइनस के 40/2, 2 से डिवाइड होगा तो ये एफ का मान आएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको यू का मान दिया गया माइनस के 30 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है बी का मान। तो 1/f 1/v और प्लस के 1/u, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो 1/f का मान दिया गया माइनस के 20 बराबर 1/v और प्लस 1/u का मान माइनस के 30। तो माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस के 1/30। इधर आइए तो 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20
तो 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 60 और 2 माइनस के 3, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का जो मान आएगा वो माइनस के 60 सेंटीमीटर। यही हमारा मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। सबसे पहले हमें गिवन है u का मान, u हमें दिया गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा उस स्थिति में b का मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ये हमारा दिया गया कितना 20 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है, पहले तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, उसके बाद में हम वक्रता त्रिज्या को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b और प्लस के 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/b का मान जो दिया गया वो 20 और प्लस 1/u का मान माइनस के 10, तो 1/f इक्वल टू 1/20 और माइनस का 1/10। तो 1/f इक्वल टू, ये एलसीएम आएगा 20, तो 1 माइनस के 2। तो यहाँ से 1/f इक्वल टू माइनस का 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का मान जो आएगा वो माइनस के 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमसे f नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया वक्रता त्रिज्या। तो f इक्वल टू होता है r/2। तो यहाँ से r इक्वल टू होगा 2f। तो यहाँ से r इक्वल टू 2 इंटू में f का मान माइनस का 20, तो r इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको मेरे बहुत अच्छे लगे हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।